हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे व्हाट इज एफिड्स। एफिड्स और थ्रिप्स ये क्या हैं, इनको मैं डिटेल में कवर करूंगा। उससे पहले मैं ये बता दूं, यहाँ पे मैं यूपीएससी को लेके जो इम्पोर्टेंट कंकरेंट टॉपिक है वो मैं कवर कर रहा हूँ और एक बैकग्राउंड डिटेलिंग के साथ मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, ये मेरा चैनल है। आप फीडबैक के लिए ज़रूर जो भी आपको समझ में आए इस पर फीडबैक दें और बताएं कि कैसा रहा ये वीडियो। चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि क्या है ये एफिड्स। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो एफिड्स है, ये एफिड्स क्या है और ये कैसे इन्वायरमेंट को और हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ये एफिड जो हैं, ये टीनी ओवल शेप इंसेक्ट हैं। क्या है? ये कीड़े हैं जो किस पे रह रहा है? पेड़ के पत्तियों पे और स्टेम्स पे रहता है। अब यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं मैं, ये ऐसे कुछ देखने को मिल रहे हैं। बात करी जाए तो ये तो अभी इनकी कॉलोनी हो गई, ये कॉलोनीज बना के यहाँ पे हैं, लेकिन ये एक्चुअली कई प्रकार से देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये है थ्रिप्स। ये एफिड्स और थ्रिप्स में थोड़ी सी वेरिएशन है, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। पहले चीजें पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इनकी जो कलर है वो कई प्रकार की कलर होती है। तो ये सुपर फैमिली एफिडिया की फैमिली है ये, और ये कॉमनली किस नाम से जाने जाते हैं? ये ब्लैक फ्लाई और ग्रीन फ्लाई, लोकली ऐसे ही इनको बोल दिया जाता है। लेकिन अगर फैमिली की बात करी जाए तो इसकी सुपर फैमिली क्या है? एफिडिया। मोस्ट कॉमनली ग्रीन से लेके हरे में, जो कि मैं आपको पहले बताया, ये होती हैं। और इनकी जो पत्तियों में और स्टीम्स में चिपकने की जो आदत है, वहां पे जाती हैं अपने फूड मटेरियल को गैदर करने के लिए। वो वहां पे रहती हैं और अपना घर बना के, कॉलोनी बना के पत्तियों पे ही होस्ट के रूप में बन जाती हैं वहां पे, और उनको पत्तियों के सहारे ये जीवित रहती हैं। अब खाती क्या है पत्तियों पे? क्यों पत्तियों पे ही चिपकती है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। कभी कभी ये पत्तियों के अंडर साइडेड भी चिपकी हुई मिलती हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाया। तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये ऐसे चिपकी रहती है। लेकिन जो थ्रिप्स होती है, थ्रिप्स की क्या कहानी है? थ्रिप्स की कुछ डिफरेंट कहानी है, और इनके रंग भी अलग होते हैं। ये सिलेंडर शेप के होते हैं और इनकी एक स्ट्रॉन्ग विंग्ड और इंसेक्ट होती हैं, और इनका जो कलर होता है वो येलो से लेके ब्लैक तक पाया जाता है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये वीप्स है, थ्रिप्स है, और ये एफिड्स है, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये पत्तियों को खा रहे हैं। अब ये पत्तियों को क्यों खा रही हैं वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इनकी क्लासिफिकेशंस को देख लेंगे। जो किंगडम है वो एनिमलिया है, और जो फाइलम है एंथ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, और ऑर्डर हेमिटेरा, सब ऑर्डर स्टेनोराइचा, और इंफ्रा ऑर्डर जो है एफिडोमॉर्फा। और सुपर फैमिली जो मैं पहले आपको बता दिया, जियोफ्री 1762 में इसको डिस्कवर करे थे। ये जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है जो इसको फेवर कर रहा है बढ़ने में, वो आप देखिए यहाँ पे। वो क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है? इनको डेवलप करने के लिए, इनको पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, वार्म और ड्राई वेदर along विथ ह्यूमिड वेदर। अब ह्यूमिड वेदर जब रहेगा तभी इनको पनपने में मदद मिल रही है, और वार्म ड्राई वेदर इसका कोर इंपॉर्टेंट हो गया। ये ऐसे वेदर कंडीशंस में ये प्रिवेल कर रहे हैं। और भारत के किस जोन में प्रिवेल किए हैं? अभी ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट रीजन में प्रिवेल कर रहे हैं, जिसके कारण वहाँ के क्रॉप्स को, वेजिटेबल्स को, पल्सेस को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने में समस्या आ रही है। अब ये चीजें क्या हो रही हैं? जैसे ही ये कीड़े लग रहे हैं तो यील्डिंग, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन, सारे के सारे उनका ग्राफ गिर जा रहे हैं। ये कंज्यूम करते हैं क्या? सैप ऑफ द लीव्स। सैप, सैप क्या होता है? सैप दोस्तों जो वस्कुलर टिश्यूज होते हैं, वस्कुलर पत्तियों में, वो वस्कुलर सिस्टम के द्वारा उसको ये चूस लेते हैं, उनकी वाटर और मिनरल।
तो जो भी वहाँ पे वाटर और मिनरल होती हैं इन पत्तियों में, ये इनको चूस लेते हैं और जिसको बाद में हम लोग कहते हैं कि ये पत्तियां खा गई हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर ये वस्कुलर सिस्टम है जो आपको दिख रहा है, ये ग्रीन ग्रीन, इस सिस्टम के द्वारा ये इनका भोजन यहाँ से वाटर और मिनरल्स न्यूट्रिशन अपना ले लेते हैं, तो पत्तियां डेड हो जाती हैं, पत्तियां खराब हो जाती हैं, जिसके कारण अगर पत्तियां खराब हो गई तो पौधे ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो ये समस्या निकल के आ रही है अपने नॉर्थ इंडिया में। एफिड जो हो रहा है वो डेवलप कर रहा है वेदर की एक्सट्रीमिटी, डे और नाइट। ये जो डे और नाइट में जो एक्सट्रीम है, मान लीजिए 12 टू 30 डिग्री नाइट है और 25 टू 35 और 45 डिग्री दिन में है, तो ऐसी जो वेरिएशन है एक्सट्रीमिटी की, उसमें ये डेवलप कर रहे हैं क्योंकि इनको ह्यूमिड टेम्परेचर चाहिए, ह्यूमिड टेम्परेचर चाहिए। और थ्रिप्स एफिड्स डेवलप कर रहे हैं जो पीक टेम्परेचर है वो 20 टू 30 डिग्री सेल्सियस। ये चीजें इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स के रूप में ये लोग आ रहे हैं। ये इंसेक्ट हैं, पेस्ट हैं जो पत्तियों पे आ रहे हैं। इन्वेसिव पेस्ट जो हैं ये लोग थाईलैंड के एक्चुअली नेटिव थे, लेकिन वहां से डैमेज किए कितने 60% ऑफ द चिली, लेकिन भारत में जब आए तो ये आंध्रा तेलंगाना कर्नाटका के जोन में इंटर किए थे। तो ऐसी चीजें ये निकल के आ रही हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखेंगे कि आपको कई प्रकार के एफिड्स देखने को मिलेंगे जो स्टीम्स पे, पत्तियों पे, तनाव पे ये चिपके हुए हैं। तो ऐसे ये रहते हैं और इन कई प्रकार के कलर, ये व्हाइट फ्लाई हो गए, ये ब्रोकली पे है, तो हर प्रकार के ये देखने को मिलते हैं, जिसके कारण यील्डिंग, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी सारी की सारी घट जाती है, फार्मर रोने लगता है और फिर से पॉवर्टी की तरफ ढकेल दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ा चैन आ गया है जिसको समझना है। इसी के लिए इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, वीडीसाइड हम लोग प्रयोग करते हैं। ये ऐसी चीजें निकल के आई हैं। अब जितने भी ये कीड़े मकोड़े ये लोग हैं, वह कितने बड़े क्षति पहुंचा रहे हैं हर प्रकार के लोगों को। जैसे कि अगर फार्मर है तो वो अपना जो भी लिवलीहुड है कैसे अर्न करता है, वो फार्मिंग से करता है। तो फार्मिंग से करेगा वो, तो अगर उसकी फार्म लैंड पे प्रोडक्शंस नहीं होंगी तो कैसे वो अपनी जीविका को चलाएगा, कैसे अपनी फैमिली को चलाएगा। तो वो पुनः किधर ढकेल दिए जाएंगे, वो आपको सीधे पॉवर्टी के रूप में ढकेल दिए जाएंगे, यानी उनको कहीं ना कहीं फिनेंशियल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ऐसी चीजें निकल के आ रही हैं। अभी रिसेंटली ये कहाँ पे हुई हैं? ये रिसेंटली हुई हैं आपके अलवर में, राजस्थान में ये चीजें देखने को मिली हैं। ये यहाँ पे देखिए, ये टारगेट किस प्लांट को कर रहे हैं, क्रॉप्स को, वेजिटेबल को, पल्सेस को, ये प्राइम टारगेट इस जोन में कर रहे हैं। जिसके कारण क्या हो रहा है कि इन सब चीजों में प्रोडक्टिविटी काफी नीचे चली जा रही है और चिली की प्रोडक्टिविटी जो मैं आपको बताया फ्रेंड्स, वो कई हद तक डाउन चला गया था। तो ये ऐसी चीजें निकल के मार्केट में आ रही हैं। अगर आपको ये चीजें अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं और फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी।